बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का शुक्रिया भी अदा करता हूं और एप्रिशिएट भी करता हूं कि उन्होंने माशाअल्लाह आज एक अजीम शान जलसे का एहतमाम किया और मैं सारे पाकिस्तान से आए हुए अपने भाइयों को यहाँ पर खुश आमदेद कहता हूँ। मुझसे पहले अभी हमारे बलूचिस्तान के भाइयों की मैं तकरीरें सुन रहा था। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि बलूचिस्तान महरूमियों का शिकार है और जब से पाकिस्तान बना है बलूचिस्तान के साथ इंसाफ नहीं हुआ है। और मैं बलूचिस्तान के लोगों को यकीन दिलाता हूं कि बलूचिस्तान की तरक्की वाबस्ता पाकिस्तान से है और पाकिस्तान की तरक्की वाबस्ता बलूचिस्तान से है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बलूचिस्तान में नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो वहां पर मिनरल्स हैं, मादनियात हैं, अगर हम उनको फुली यूटिलाइज कर लें तो पाकिस्तान दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में शामिल हो सकता है। तो मेरे भाइयों, मरकजी मुस्लिम लीग के दोस्तों को मैं ये भी कहना चाहता हूं कि रमजान मुबारक में आज भट्ट साहब यहाँ पर मौजूद हैं। इस्लामाबाद में मैं गया और मुझे ये सुनकर बड़ा फख्र हुआ कि माशाअल्लाह हमारे मरकजी मुस्लिम लीग के कायदीन 1 लाख लोगों को डेली सहरी करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मरकजी मुस्लिम लीग ने जो इंसानियत की खिदमत की है वो वाकई काबिल तहसीन है। और मैं आज 9 मई के जो वाकयात हैं उनकी मजम्मत भी करता हूं और हुकूमत से मुतालबा भी करता हूं कि जो लोग इस घिनौने जुर्म में मुलव्वस से उनको कैफरे करतार पर पहुंचाया जाए। मेरे भाइयों, इन्होंने जिना हाउस पे हमला किया, इन्होंने जिना हाउस को जलाया और वहां पर जो शहीदों की यादगारें थी उनकी बेहुरमती की। GHQ पे हमला किया गया, लाहौर पेशावर के जो कोर कमांडर का घर है उस पे हमला हुआ, एम्बुलेंस तक को नहीं बख्शा गया। और सबसे मुझे नदामत उस वक्त हुई जब मैंने टेलीविजन पर वो सीन देखे कि हमारी बहादुर फौज के जवान सड़क पर बाअमन तरीके से जा रहे हैं और ये शरपसंद और दहशतगर्द उन पर पत्थर मार रहे हैं, उन पे डंडे बरसा रहे हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर ये एक्शन दुश्मन करता तो मेरी फौज उनको ईंट का जवाब पत्थर से देती। लेकिन मेरी पाक फौज के नौजवानों ने अपनी जो भी हुआ उन्होंने एक बहुत बड़ी साजिश जो पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान से फौज के लड़ाने की थी उस साजिश को नाकाम बना दिया। तो मेरे भाइयों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्लीज मेरे साथ हाथ खड़े करके पाकिस्तान की फौज के जवानों को पैगाम पहुंचो कि पूरी पाकिस्तानी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। हाथ उठा के मेरे भाइयों बताओ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मरकजी मुस्लिम लीग। तो मेरे भाइयों, आज मैं समझता हूं कि ये मुल्क बहुत से चैलेंजेस और बहुत से बहरानों का शिकार है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो हमसे बड़ा मसला बन गया है हमारी नई जनरेशन के लिए, हमारी फ्यूचर के जनरेशन के लिए, वो अखलाकियात हैं। हमें अपने बच्चों को अखलाकियात सिखानी है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट कैसे देनी है, एक दूसरे की इज्जत कैसे करनी है, बड़ों का कैसे एहतराम करना है। तो इसके लिए मैं यही कहता हूं कि काश हमारे लोग हमारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के नक्शे पे चलना शुरू कर दें तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है और ये मुल्क दुनिया के जो टॉप कंट्रीज हैं उनमें भी आ सकता है। तो मैं उस हवाले से 2-3 मसाले अपने नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरूर आपसे गोश गुजार करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, सैयदा आयशा सदीका ने
میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آقا کوئی احد کے دن سے بھی بھاری اور سنگین دن آپ سے گزرا ہے؟ تو میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے لیے ایک سنگین اور مشکل دن تھا جب میں طائف گیا تھا وہاں اسلام کی دعوت دینے کے لیے۔ تو میرے بھائیوں وہاں پر 3 سردار تھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور جو وہاں کے اوباش اور آوارہ لڑکے تھے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانے کے لیے کہا گیا۔ تو میرے بھائیوں اتنے پتھر برسائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون بہنے لگا، اور ان کے ساتھ جو ان کے صحابہ تھے انہوں نے شیلڈ باندھنے کی کوشش کی تو اس پر بھی پتھر برسائے گئے اور ان کا سر بھی ٹوٹ گیا، حتیٰ کہ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تو ان حالات میں جبرائیل امین ان کے پاس آئے، فرمایا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دوں اور یہ پہاڑ اٹھا کر اس بستی کے لوگوں کو تباہ ہوتا کہ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ تو ان حالات میں جبرائیل امین ان کے پاس آئے، فرمایا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ اگر آپ چاہیں تو میں پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دوں اور یہ پہاڑ اٹھا کر اس بستی کے لوگوں کو تباہ و برباد کر دوں، اور میں پہاڑوں کا فرشتہ بھی اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یقین ہے کہ ان کی اولادیں جو ہیں اسلام لے آئیں گی اور نیک عمل کرنے شروع کر دیں گی۔ تو انہوں نے اپنے بدترین دشمن تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا ہے، اور اگر آج ہم اسلام کے اصولوں پر عمل کریں گے تو پھر فلسطین بھی آزاد ہو جائے گا، پھر کشمیر بھی آزاد ہو جائے گا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ 60 اسلامی ممالک ہیں، 60 سے زیادہ اسلامی ممالک ہیں، اور کشمیر پہ انڈیا کا قبضہ ہے اور اسرائیل کا قبضہ فلسطین پہ ہے۔ اور میں ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے فلسطین کا دورہ کیا جب میں برطانیہ میں ممبر آف پارلیمنٹ تھا۔ تو میں مسجد اقصیٰ کے امام کو ملا اور میں نے ان سے کہا کہ میں برطانیہ واپس جا رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ آپ کیا میسیج دنیا کے مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے جو مجھ سے کہا، میں جہاں جاتا ہوں یہ قصہ ضرور بیان کرتا ہوں کہ امام مسجد نے مجھے کہا کہ تمام مسلمانوں کو یہ کہہ دو کہ بیت المقدس تمام مسلمانوں کا ہے۔ آج ہمارے بچے، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں کینکریوں کے ساتھ ٹینکوں کا مقابلہ کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے دے رہے ہیں۔ وہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے قربانیاں نہیں دے رہے، وہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کا یہ فرض ہے کہ کشمیر کی آزادی کے لیے جدوجہد کریں، فلسطین کی آزادی کی جدوجہد کریں، اور پاکستان میں عدل و انصاف کا نظام لانے کے لیے بھی ہم تیاری کریں۔ تو میرے بھائیوں، 1998 میں جب یہ ایٹمی دھماکہ ہوا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ باہر ویسٹ کی قوتوں نے سینکشنز لگانے کی کوشش کی، پاکستان کو ڈرایا گیا، دھمکایا گیا۔ اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میرے ذاتی علم میں ہے کہ سعودی عرب نے اپنا پورے ریسورسز انہوں نے کھو دیے۔ انہوں نے کہا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور میں دنیا کے جس ملک میں بھی اسلامی ملک میں جاتا تھا وہ بڑے فخر سے کہتے تھے کہ ہمارا ایک بھائی مسلمان ملک جو ہے وہ ایک ایٹمی طاقت ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں صرف چند ایک باتیں پاکستان کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے ہمیں کرنی ہے کہ جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں بدقسمتی سے چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کا ہمارے ملک پہ قبضہ ہے۔ یہ 1 سے 2000 خاندان ہیں جو سیاست پر بھی قابض ہیں اور جو ملک کی معیشت پہ بھی قابض ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان لوگوں کے پیٹ جو ہیں وہ کنویں ہیں جو دولت سے بھرتے ہی نہیں ہیں۔ ان کو جتنی مرضی دولت آ جائے یہ اور دولت چاہتے ہیں اور دولت چاہتے ہیں۔ اور میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ایک دن موت آنی ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، اور مجھے بتا دیں کہ کبھی کوئی انسان بڑے سے بڑا بادشاہ قبر میں کوئی دولت پہاڑ دے کے گیا ہے؟
नहीं मेरे भाइयों, इसीलिए अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर आज़म ने कहा था, वसीयत की थी कि जब मैं मारा जाऊं या मुझे मौत आ जाए तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया को मालूम हो जाए कि सिकंदर जब गया दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। तो मेरे भाइयों, हम सब ने मुत्तहिद होना है, हमने इत्तफाक करना है और इन करप्ट सियासतदानों से हमेशा के लिए हमने नजात जो है हासिल करनी है। और मुझे इस बात पे फख्र है कि मुझे बरतानिया का पहला मुसलमान बनने का शर्फ हासिल हुआ, और मुझे इस बात पे इससे भी ज्यादा फख्र है कि जब हल्फ हो रहा था तो तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां पर बाइबल पे हल्फ ले रहे थे। मैंने कहा मैं मुसलमान हूं, मैंने कुरान पाक पे हल्फ लूंगा। तो मेरे भाइयों, मैंने कुरान पाक पे हल्फ लिया और आज भी वो कुरान पाक बरतानिया की पार्लियामेंट में मौजूद है और हमेशा सारी जिंदगी के लिए वो जो है वहां पर महफूज जो है रहेगा। तो मेरे भाइयों, अदल इंसाफ की मैं बात कर रहा हूं। जिस दुनिया में, जिस मुल्क में अदल इंसाफ नहीं होता वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम पिछले 75 सालों में अपने मुल्क में अदलो इंसाफ का निज़ाम नहीं ला सके हैं। ना हमारी पुलिस के पास जाएं तो वो रिश्वत के बगैर काम नहीं करता, किसी और अदारे के पास जाएं तो वो रिश्वत के बगैर काम नहीं करता, और जिसका नतीजा ये है कि लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और मैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी आज मुखातिब करना चाहता हूं कि मेरे भाइयों, मुझे पता है कि आपके साथ इस मुल्क में ज्यादतियां हुई हैं, आपकी जमीनों पे, आपकी जायदादों पे, आपके घरों पे कब्जे हुए हैं, हम आपको इंसाफ नहीं दे सके। लेकिन ये आपका मुल्क है, इस मुल्क को आपने बचाना है, इस मुल्क की आपने मदद करनी है, और इंशाअल्लाह अगर हमें मौका दिया, अल्लाह ने मौका दिया, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क में इंसाफ का निज़ाम लेके आएंगे। और जब आप सबको मालूम है कि 1 दिसंबर 2022 को मैंने लंदन में पाकिस्तानियों से खिताब करते हुए कहा था कि हम $2 बिलियन IMF से ले रहे हैं और हर चीज उनको लेके दे दी है, उनकी सारी कड़ी शराइत जो है मान ली है। ओवरसीज पाकिस्तानी हमें $2.5 बिलियन हर महीने भेजते हैं, हम उनको इंसाफ नहीं इस मुल्क में दे सके हैं। तो मेरे भाइयों, इस इंसाफ को लाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तक हमारी कामयाबी क्यों नहीं हुई है, कि अभी तक पाकिस्तान में हक और बातिल की जंग नहीं हुई है, बड़े और छोटे की जंग नहीं हुई है, गरीब और अमीर की जंग नहीं हुई है। ये सारी जंग प्रिविलेज सोसाइटी आपस में चेस की गेम खेल रहे हैं। और इंशाअल्लाह अब हम पसमानदा लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करेंगे और पाकिस्तान के अवाम को महंगाई के तूफान से, पाकिस्तान के अवाम को बेरोजगारी से, पाकिस्तान के अवाम को नाइंसाफी से, और जो 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जाता उनको इंशाअल्लाह स्कूलों में लेके जाएंगे और पाकिस्तान को वो मुल्क बनाएंगे जिसका ख्वाब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अल्लामा इकबाल ने देखा था। और आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर था गुजरात का तो बरतानिया का दौरा करना चाहता था, वीजा लेना चाहता था। उस वक्त लेबर पार्टी की हुकूमत थी और मैंने वहां के होम सेक्रेटरी से कहा कि अगर नरेंद्र मोदी यहां आएगा तो हम सड़कें यहां जाम कर देंगे, उसके खिलाफ हर शहर में हम मुजाहरे करेंगे, एक कातिल को इस मुल्क में वीजा नहीं दिया जा सकता। तो मुझे ये फख्र है कि नरेंद्र मोदी को बरतानिया की गवर्नमेंट ने हमारे कहने पे वीजा देने से इनकार कर दिया था। और इंशाअल्लाह हम कश्मीर के लिए जद्दोजहद करेंगे, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करेंगे। आखिर में मरकजी मुस्लिम लीग के रहनुमाओं का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।